हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। यानी इसमें हम सभी नपुंसकलिंग के शब्द पढ़ेंगे। और नपुंसकलिंग शब्द जो पढ़ेंगे उसके पहले मैं आपको थोड़े से एग्जाम्पल दिखाती हूँ और उसके बाद फिर आपको जो शब्द हैं और उसकी परिभाषा है वो सिखाते हैं। जैसा कि आप ये पिक्चर्स देख पा रहे हैं, इस पिक्चर में आप देखिए गृहम, घर के लिए शब्द प्रयोग किया गया है गृहम। पुष्पाणि, फूल यानी बहुत सारे फूल। मित्रम, दोस्त। कंदुकम, गेंद। चक्राणी, पहिए। फलानी, फल। तो ये जो भी आप देख पा रहे हैं ये सभी जो हैं ये सब क्या हैं, नपुंसकलिंग के शब्द हैं। हाँ, एक शब्द और रह गया अभी, सोपानम यानी कि सीढ़ी। तो आप इन शब्दों से ये देख सकते हैं कि ये सभी क्या हैं, नपुंसकलिंग के शब्द हैं। इन्हीं के साथ मैं आपको थोड़ा सा इसकी परिभाषा बता देती हूँ। जो शब्द पुरुष या स्त्री जाति का बोध नहीं कराते वे नपुंसकलिंग शब्द कहलाते हैं। और इनके अंत में प्रायः क्या होता है, माँ लगा होता है, माँ और उसमें हलंत। जैसे आप कंदुकम में देख रहे हैं मित्रम, ग्रहम, सोपानम। ऐसे ही जो नपुंसकलिंग के शब्द होते हैं उन सभी में माँ में हलंत लगी होती है। तो इस तरीके के जहाँ पर भी आप ये देखें तो आप समझ सकते हैं कि ये नपुंसकलिंग के शब्द हैं। अब मैं आपको वचन के अनुसार शब्दों को सिखाती हूँ, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन में व्यजनम यानी कि पंखा, दूसरा है व्यजने यानी दो पंखे, और व्यजनानी बहुत सारे पंखे। इसके बाद दूसरे वाले में देखिए कमलम यानी एक कमल, कमले दो कमल, कमलानी बहुत सारे कमल। पत्रम, पत्रम आप दूसरी वाली पिक्चर में से देख पा रहे हैं, पत्रम, पत्रे, पत्राणी। और उसके नीचे है चक्रम, चक्रे, चक्राणी। अर्थात चक्रम एक पहिया, चक्रे दो पहिए, चक्राणी बहुत सारे पहिए। अब जैसा कि आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर ब्लैंक्स दिए हैं, इनको आपको भरना है। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक बोर्ड, जिसको हम बोलते हैं श्याम पट्टा। इसके बाद है चित्र, तो वहाँ लिखेंगे आप चित्रम। फिर मास्टर जी ने चश्मा लगाया हुआ है, उसको बोलते हैं उपनेत्रम। उसके बगल में देखिए हमारे देश का नक्शा बना हुआ है, उसका चित्र बना हुआ है, मानचित्रम। उसके बाद उसके नीचे देखिए बच्चे कॉपी लिए हुए हैं, तो कॉपी के सामने आपको लिखना है, कॉपी या किताबें जो भी हैं, पुस्तकम। और उसके नीचे है संगणकम यानी कंप्यूटर, जो कंप्यूटर है उसको संगणकम बोलते हैं। उसके बाद है दवात यानी कि इंक जिसमें भरी है, मसी पात्रम यानी इंक भरने का जो पॉट है वो कहलाता है मसी पात्रम। तो इसके बाद आपने देख लिया, जैसे मैंने आपको ये सारे शब्द सिखाए वो सभी क्या हैं, नपुंसकलिंग के शब्द हैं, और उससे आपको ये पिक्चर जो है फिल करनी है। अब आप पेज नंबर 28 खोलिए। इसमें देखिए अभ्यास प्रश्न में प्रश्न नंबर 2, जिसमें आपको संस्कृत शब्दों की हिंदी बतानी है। वातायनम खिड़की, कंदुकम गेंद, उद्यानम बगीचा, प्रवारकम कोट, कोट तो आप जानते ही हैं, युतकम कमीज, शाकम सब्जी। तो ये आपने सभी संस्कृत शब्दों को हिंदी में लिखा। अब हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में आपको क्या करना है, हिंदी शब्दों को संस्कृत में बदलना है। छाता, छत्रम, गेंद, कंदुकम, नारियल, नारिकेलम, पंखा, व्यजनम, दरवाजा, कपाटकम, पुस्तक, पुस्तकम। तो आप यहाँ देख रहे हैं जो भी एक वचन के शब्द हैं वो सभी माँ में हलंत लग करके समाप्त हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। और जो भी शब्द हैं ये सभी क्या मैंने आपको एक वचन के बताए हैं, लेकिन जब आप इसी को एक वचन द्विवचन में, एक वचन से द्विवचन में और बहुवचन में लिखते हैं तो इनके लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में आपको जो शब्द दिए हैं उसमें आपको लिंग भी उसका लिख कर दिया गया है, और आपको सिर्फ पहचानना है। यानी कि जैसे हम सही और गलत में उत्तर देते हैं वैसे ही आपको इसमें सही के लिए आम लिखना है और गलत के लिए ना लिखना है। तो कोकिला नपुंसकलिंग शब्द है ना,
यानी कि ये गलत है। चित्रम पुल्लिंग है, ना। लता स्त्रीलिंग है, आम। मयूरा नपुंसकलिंग है, ना। क्यों? क्योंकि मयूरा जो है वो पुल्लिंग का है, यानी जो पुल्लिंग के एक वचन वाले शब्द हैं सभी में विसर्ग लगी हुई होगी, और जो नपुंसकलिंग के हैं उन सभी में हलंत लगी है, और जो भी स्त्रीलिंग के हैं उनमें अंत में बड़े आ की मात्रा से खत्म होने वाले वर्ण हैं। तो इससे आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से उसमें आम और ना लिखा हुआ है। गलत के लिए ना है और सही के लिए आम है। इसके बाद आप प्रश्न नंबर 5 देख रहे हैं, उसमें आपको कुछ शब्द लिख कर दिए गए हैं नीले रंग की एक सूची में। उस सूची से आपको देखना है और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग इनके अनुसार आपको इनको लिख देना है, यानी शब्द वही रहेंगे, आपको उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। सिर्फ आपको जो पुल्लिंग के शब्द हैं वो पुल्लिंग में लिखना है, यानी इसमें जहाँ जहाँ विसर्ग लगी है वो सारे शब्द पुल्लिंग के हैं। इसके बाद आता है स्त्रीलिंग, तो जिसमें बड़े आ की मात्रा के साथ जो भी शब्द खत्म हो रहे हैं वो सभी क्या करेंगे आप स्त्रीलिंग में लिखेंगे। और सबसे अंत में है नपुंसकलिंग, जिसमें भी आपको माँ लगा करके हलंत लगा कर दिया गया है, वो सभी नपुंसकलिंग में आते हैं। इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जो भी शब्द जो अंत के शब्द हैं जो बहुवचन में बदलते हैं वो रा ऋषि और शा इनके साथ खत्म होते हैं, तो उन सभी में जो आखिर का शब्द है वर्ण है वो बदल जाता है। तो जहाँ पर जैसे हम फल में फलम और फलम के बाद बहुवचन में फलानी लिखते हैं, वैसे ही पत्र में पत्राणी लिखते हैं। आपको मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप कई जगह पर आप इणा वाले शब्द भी देखेंगे ना की जगह पर, तो वैसे ही पत्राणी, वस्त्राणी, मित्राणी आप सब में देख रहे हैं। रा, ऋषि और त्रा यानी शाश्वत कोण, इन सभी से ये चार जो तीनों वर्ण हैं इनसे खत्म हो रहे हैं, इसलिए सभी में बहुवचन में आपको इणा देखने को भी मिलेगा। तो आपने जो जो आज सीखा वो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूं। आपने सीखा नपुंसकलिंग की परिभाषा, उसके शब्द और जो आपके अभ्यास प्रश्न हैं वो सभी। तो आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।